हेलो गाइस, आज हम आपके इग्नू के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं। ये आपका है ESO 12, ठीक है। ESO 12 है ये इस भारत में समाज, ठीक है। भारत में समाज जो आपका सब्जेक्ट है, इसको हम ले रहे हैं सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन आंसर सारे करने वाले हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर अभी तक पिछले 10 सालों में, वो सारे हम करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। ये पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर के बाहर से इधर उधर से पूछे गए वो सारे भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है ये चैप्टर सामाजिक संरचना, ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी। इसमें हम सामाजिक संरचना के बारे में जानने वाले हैं कि ग्राम में कैसी है, मतलब गांवों में कैसी है और शहरों में कैसी है। फिर एकता और विविधता के बारे में भी हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसका चैप्टर का पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। भारतीय समाज प्राचीन ही नहीं बल्कि अत्यंत विविधतापूर्ण समाज है, ठीक है। जो भारतीय समाज है हमारा, वो सिर्फ प्राचीन ही नहीं है बल्कि अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा इसमें विविधताएं भी हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के रहते हैं, हर जात पात के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ का बहुत सारा जो अलग अलग जगह आप जाओगे तो अलग अलग रहन सहन आपको मिलेगा, अलग अलग खान पान मिलेगा, बोली भाषा भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ विशाल जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। हमारे देश में जनसंख्या काफी ज्यादा है, ये आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ विशाल जनसंख्या निवास करती है। भारत में अनेक प्रजातियों और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए आप यहाँ पे आ गया ये पॉइंट कि जो भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रजातियां भी यहाँ पर हैं। तो भारत में अनेक प्रजातियों और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन और रीति रिवाजों में भी विविधता पाई जाती है, ठीक है। जिनके रहन सहन का तरीका भी अलग है, इनके रीति रिवाज भी अलग हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज संसार में सभी अध्ययनकर्ताओं के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करता रहा है, ठीक है। यही कारण है कि जितने भी अध्ययन करने वाले थे, जितने भी अध्ययन करने वाले समाज में लोग हैं, तो उन सबके लिए एक जिज्ञासा का विषय भारत बना रहा है हमेशा से ही, अर्थात जिज्ञासा का विषय बना रहा है। युगों युगों से जन समाज में एक दूसरे से भिन्न संस्कृतियों, प्रजातियों तथा भाषाओं के लोगों का समावेश होता रहा है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत युगों युगों से, बहुत पुराने टाइम से ऐसा होता रहा है कि भारत में अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहे हैं, प्रजातियां अलग अलग रही हैं, भाषाएं, वहाँ का रहन सहन अलग रहा है, बोली भाषा अलग रही है, ठीक है। इस तरह के सभी लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं। हमारे समाज में भिन्न समूहों में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न रूप में विकसित होती रही हैं, ठीक है। जो हमारा समाज है इसमें विभिन्न समूह में, समूह जानते हो ना, ग्रुप में, समूह की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं, ठीक है। हर समाज की अपनी कुछ संस्कृति होती है, अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। एक दूसरे से भिन्न रूप में विकसित होती रही हैं, जो अलग अलग समाज में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। जहां भी आप जाएंगे, अलग समाज में जाएंगे, तो वहां पे अलग अलग तरह के रीति रिवाज मिलेंगे, रहन सहन मिलेगा, बोली भाषा भी अलग हो जाती है और समय समय पर विभिन्न समूह और समुदायों के बीच एकीकरण होता रहा है, ठीक है। और टाइम टाइम पे ये भी इसमें चेंजेस होते रहे हैं कि अलग अलग जो भी आपको पता ही है कि जीवन क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक है। हर पल चीजें बदल रही हैं, तो ऐसे ही समाज में भी बोली हो या वहाँ का रहन सहन हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, समय समय पर उसमें परिवर्तन आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि समय समय पर विभिन्न समूह और समुदायों के बीच एकीकरण होता रहा है। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहां परंपरा और आधुनिकता की विशेषताएं एक साथ
विकसित होने के साथ साथ अनेक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, भारत हमारा ऐसा समाज है, भारत एक ऐसा हमारा समाज हम कहा जा सकता है कि जहाँ पे परंपराएं भी हैं, ठीक है, और आधुनिकता भी है। यहाँ आपको दोनों चीजों का समावेश मिलता है। अगर आप थोड़ा आउटर में जाएंगे तो आपको पुरानी परंपराएं देखने को मिल जाएंगी। वहीं आप अगर शहरों में जाएंगे, मेट्रो सिटी में जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा आधुनिकता भी देखने को मिलेगी। ठीक है, भारतीय संस्कृति में अनेकों परिवर्तन होने के बाद भी परंपराएं आज भी अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि जो भारत में इतना बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, यहाँ तक कि मेट्रो सिटी में अगर जाएंगे आप तो बिल्कुल आपको अलग मिलेगा, और इसी तरह से अगर आप आउटर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो चीजें बिल्कुल अलग होंगी। इन सब के बाद भी जो हमारी परंपराएं हैं ये कहीं लुप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, ये परंपराएं हमें आज भी प्रभावित करती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि जो परंपराएं जो हमारी हैं, अगर आप थोड़ा ट्रेवल किया हो, आपने इधर उधर आप घूमे हो, तो आपको पता होगा ये डेवलप्ड रूप में आपको शहरों में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो है परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, ये डेवलप्ड रूप में हमें शहरों में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यह भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है, और यही हमारे समाज की, भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। यहाँ कोई किसी भी परंपरा को, किसी भी चीज को लुप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये डेवलप्ड होके, इम्प्रूव होके इनमें ये सामने आती रही हैं और आती रहेंगी। ठीक है, और ऐसी ही अनेक विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति के निर्माण में एक दूसरे से भिन्न अनेक समूह और समुदायों का योगदान होने के कारण इसमें विविधताओं का विकास हो पाना स्वाभाविक है। ठीक है, यही कारण है कि इसमें विविधताओं का विकास हो पाना स्वाभाविक भी है और संभव भी है। ठीक है, यहाँ विविधता का अर्थ असमानता से है। ठीक है, यहाँ विविधता का अर्थ किससे है? असमानता से है। इस असमानता का आधार समाज में रहने वाले लोगों की अलग अलग प्रजाति, जीवन, धर्म, भाषा और संस्कृति है। ठीक है, क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग उनकी भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, इनसे कहा जा सकता है। दूसरे अर्थ में हम विविधता को विभिन्नता भी कह सकते हैं। दूसरे अर्थों में हम क्या कह सकते हैं? विविधता को भिन्नता भी कहा जा सकता है, जो भारतीय समाज में व्याप्त समूह और संस्कृतियों की विविधता को दर्शाती है। ठीक है, जो समाज, हमारे भारतीय समाज में जो यहाँ के समूह हैं, संस्कृतियों में, समूह और संस्कृतियों में ये हमें देखने को मिल जाती है। भारत एक विभिन्नता प्रधान देश है। ठीक है, भारत कैसा देश है आप सभी जानते हैं। भारत एक विभिन्नता प्रधान देश है, जहाँ प्रजातियों, धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता है। ठीक है, यहाँ किन किन चीजों की विविधता है? जहाँ पे अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, सबकी अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, और भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता है। ठीक है, यही कारण है कि भारत अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, भारत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि इसकी पहचान विश्व में है। किस लिए इसकी पहचान विश्व में है? क्योंकि हमारे जैसा देश कोई भी नहीं है। हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विविधता देखने को मिलती है। सभी धर्म के, सभी जाति के लोग और सभी भाषाओं के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं, और अनेक देशों के लोगों पर अपनी इस विशेषता का अमिट प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, भारत जो है कई सारे देशों पे, अलग अलग देशों में अपनी इस विविधता का प्रभाव भी छोड़ता है। भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं।
ठीक है, भारत में बहुत तरह की विविधताएं पाई जाती हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, विविधताओं के बारे में आपको इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, जैसे प्रजातियां विविधता पूछी जा सकती है, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भारत की विविधता के बारे में आप बताइए। ठीक है, इनके प्रकार के बारे में बताइए, यहाँ क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। तो पहला क्या है, प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता में क्या है, प्रजात का पर्याप्त व्यक्तियों के एक ऐसे बड़े समूह से होता है जिसमें कुछ विशेष शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रजातियों में क्या है विशेषता, इनकी विविधता क्या है कि प्रजाति का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे प्रजाति का तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे बड़े समूह से होता है। ठीक है, व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है जिसमें कुछ विशेष शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रजातियों से क्या मतलब है कि यहाँ पे एक शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे त्वचा का रंग। ठीक है, त्वचा का रंग, नाक की बनावट, शरीर की लंबाई, आंखों की बनावट, ओठों की बनावट और बालों का रंग व प्रकृति आदि। ठीक है, इस तरह की आपको शारीरिक संरचना में विविधता मिलेगी। दूसरा है इसमें भाषीय विविधता। दूसरा क्या बताया गया आपको, भाषीय विविधता के बारे में बताया गया है। भारत में विभिन्न समुदाय व धर्मों के लोग व प्रांतों के लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये बात तो आप अच्छी तरह पता है कि जो भारत हमारा देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग बोली भाषा के लोग रहते हैं। तो भारत में विभिन्न समुदाय, ठीक है, विभिन्न समुदाय, धर्मों के लोग और वह प्रांतों के लोग निवास करते हैं। तो स्वाभाविक ही है, ठीक है, जब अलग अलग तरह के लोग रहेंगे तो ये बात तो सिंपल हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी कि यहाँ भाषाएं भी अनेक बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ भाषाएं भी अनेक तरह की बोली जाती हैं। आपको पता है हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में भाषाई विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत में, हमारे देश में भाषाई विविधता पाई जाती है। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट है धार्मिक विविधता। अब क्या आपसे कहा गया है, धार्मिक विविधता। भारतीय समाज अनेक धर्मों संप्रदायों का संगम स्थल है। ठीक है, जो हमारा भारतीय समाज है, ये भारतीय समाज अनेक धर्मों, ठीक है, अलग अलग धर्मों के और संप्रदायों का क्या है, संगम है, क्योंकि यहाँ मिले जुले लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ विविध धर्मों के लोगों के निवास की प्रकृति धार्मिक विविधता का बोध कराती है। ठीक है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसीलिए इनकी जो धार्मिक इनकी प्रकृति है वो धार्मिक विविधता का बोध कराती है हमें। फोर्थ है आपका इसमें जातीय विविधता। ठीक है, आपको पता होगा हमारे देश में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, इसी तरह जातीय विविधता है। भारत में अनेक जातियां निवास करती हैं। ठीक है, भारत में कितनी जातियां, भारत में जो अलग अलग जातियां निवास करती हैं, भारत में अनेक जातियां निवास करती हैं। यहाँ जाति शब्द को दो रूपों में लिया गया है। ठीक है, भारत में जाति शब्द को कितने रूपों में लिया गया है, दो रूपों में लिया गया है। वर्ण, ठीक है, पहला रूप क्या है इसका, वर्ण है, दूसरा रूप क्या है, जाति है। ठीक है, वर्ण और जाति में लिया गया है। जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं में ही नहीं, ठीक है, जो जाति शब्द है इसका प्रचलन केवल हिंदुओं में ही नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदायों में व्याप्त है। ठीक है, केवल आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका प्रचलन सिर्फ हिंदुओं में है, ये अलग अलग समुदायों में भी इसका प्रचलन है। इस प्रकार यहाँ जातिगत विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जातिगत विविधता भी देखने को मिलती है। फिफ्थ है आपका ग्रामीण नगरीय विविधता। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय विविधता में क्या अंतर है, भारतीय संस्कृत एक ग्रामीण संस्कृत रही है। ठीक है, जो हमारी भारतीय संस्कृत है ये ग्रामीण संस्कृत रही है। अगर अनुमान लगाया जाए तो यहाँ जनजातीय
का आधे से ज्यादा भाग आज भी गांवों में निवास करता है। ठीक है, अगर हम ये सोचें, अगर आप गांव से हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस बात को, और अगर आप शहर से हैं तब भी आप समझने की कोशिश करिए कि आज भी अगर हम ये सोचें कि जो हमारे देश का ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर जो आबादी है हमारे देश की, वो आज भी गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो जनसंख्या का आधे से ज्यादा भाग आज भी गांवों में निवास करता है। ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन में बहुत विविधता पाई जाती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण और शहरी लोगों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में, उनके सोचने के तरीकों में। ठीक है, बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण शहरी विविधता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक विविधता। ठीक है, अब प्राकृतिक विविधता क्या है? भारत को प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें, अगर हम भारत को प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भिन्न भिन्न स्थानों पर विविधता के कई आधार देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रकृति की बात करें तो भी हमें भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता में क्या है? सांस्कृतिक विविधता में भारतीय परिवेश में विभिन्न स्थानों में आए अनेक लोग यहीं के होकर रह गए। ठीक है, जो भारतीय परिवेश में अलग अलग स्थानों से लोग आए, फिर एक ही जगह के होकर रह गए। ठीक है, भारतीय परिवेश में विभिन्न स्थानों से आए अनेक लोग यहीं के होकर रह गए और आज भी भारत में रहते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, सभ्यता को नहीं भूले। ठीक है, वो भारत में रह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भारत में रहते हुए भी वो अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को वो नहीं भूल पाए। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। एकता क्या है? एकता से आशय है कि देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग एवं भाषाओं के होते हुए भी नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एकता का मतलब है कि यहाँ पर आपको पता होगा, जिस भी समाज में आप रहते हैं, आप जिस जगह भी रहते हैं, ठीक है, आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, ठीक है, आप जहाँ भी रहते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के वहाँ लोग रहते हैं, तब भी सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एकता से आशय है कि देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग एवं भाषाओं के होते हुए भी नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, एकता देश का एकीकरण करने वाली वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस एकता का मतलब क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो देश के सभी निवासियों में देश के प्रति निजता का भाव भर कर देश को संगठित और शक्त बनाती है। ठीक है, एकता से हम सभी, जब नगरवासी, जब देश के सभी लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वर्ग और अलग अलग भाषाओं के लोग जब मिलजुल के रहते हैं तो ये देश को संगठित करती है और सशक्त बनाती है। ठीक है, जहां भारत देश का नाम हो और विविधता और एकता का वर्णन हो। ठीक है, जहां भारत देश का नाम हो वहां पर और एकता और विविधता का वर्णन हो, वहां एकता शब्द को पढ़ते और सुनते ही एक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, एक भावना उत्पन्न होती है जो एक होने की भावना, एकता किसकी भावना उत्पन्न करती है? ये एक होने की भावना उत्पन्न करती है। वह हम एक हैं, ये बताती है कि हम सभी एक हैं, भले ही हम अलग जाति के हों, अलग धर्म के हों, अलग समुदाय से हों, ठीक है, हमारी बोली भाषा अलग हो, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं को व्यक्त करता है। जहाँ की जनसंख्या में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, भाषाओं,
प्रजातियों, क्षेत्रों, ठीक है, क्षेत्रीय परंपराओं तथा विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हुए भी एक मूलभूत एकता दिखाई देती है। ठीक है, अलग अलग सब होते हुए भी एक मूलभूत एकता दिखाई देती है। डॉक्टर B.A. स्मिथ ने, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर B.A. स्मिथ जो थे, स्मिथ ने ठीक ही कहा है। इन्होंने क्या कहा है डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कि सभी संदेहों के बाद भी भारत में गूढ़ एकता निहित है। ठीक है, सभी जो संदेह हैं उसके बावजूद भी भारत में एक गूढ़ एकता निहित है। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है अपनी एक पुस्तक में, भारत एक खोज, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है भारत एक खोज में एकता के विषय में लिखा है। इन्होंने एकता के विषय में लिखा है कि जब से सभ्यता का सूर्य उदित हुआ, ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने कि जब से सभ्यता का सूर्य उदित हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया है। ठीक है, तभी से इन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, आप समझने की कोशिश करिए कि जब से सभ्यता का सूर्य उदित हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया है। यह मौलिक एकता किसी प्रकार बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है। ठीक है, ये जो मौलिक एकता है ये किसी भी तरह से बाहर से किसी व्यक्ति पर थोपी गई वस्तु नहीं है, बल्कि यह आंतरिक एकता है। ठीक है, ये हम सबके दिलों में ये एकता है और यह भारत की आत्मा में व्याप्त है। ठीक है, ये एकता कहाँ है, भारत की आत्मा में व्याप्त है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि इसे जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है। ठीक है, यहाँ एकता से तात्पर्य भारतीय सांस्कृतिक में एकता से है। ठीक है, यहाँ एकता से तात्पर्य किससे है, यहाँ एकता से तात्पर्य भारतीय संस्कृत में एकता से है। यद्यपि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, जातियां व प्रजातियां निवास करती हैं। ठीक है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियां और प्रजातियां निवास करती हैं। उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। ठीक है, सभी की भाषाएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, परंपराएं अलग हैं और रूढ़ियां भी अलग अलग हैं। ठीक है, रूढ़ियां शब्द भी आप याद रखेंगे, वहाँ की रूढ़ियां भी अलग हैं, विश्वास और अंधविश्वास भी अलग अलग हैं, जीवन का ढंग अलग है, उनके जीवन का ढंग अलग है, जीने का तरीका अलग है। ठीक है, तथापि भारतीय संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। भारत देश जो भारत देश है हमारा, भारत देश जो कि अपने अंदर अनेकों जातियों, प्रजातियों व प्रांतों और विभिन्न समुदायों व धर्मों के लोगों को समेटे हुए है। ठीक है, भारत अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए है, अपने अंदर अनेक जातियों, प्रजातियों, प्रांतों और विभिन्न समुदायों व धर्मों के लोगों को समेटे हुए है और इसलिए भारत में इसकी एकता का दर्शन होना संभव है। ठीक है, इसीलिए भारत में इसकी एकता का दर्शन होना भी संभव है। भारतीय समाज की विभिन्नता, जो भारतीय हमारा समाज है, भारतीय समाज की विभिन्नता में एकता की प्रकृति को देखते हुए ही इन्होंने कुछ कहा है। हर्बर्ट रिजले ने कहा है कि भौतिक और सामाजिक, ठीक है, यहाँ आप याद रखेंगे हर्बर्ट रिजले का क्या थॉट है, क्या कहना है इनका। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है भौतिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, धर्म और प्रथाओं की विविधता को भारत में आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई देती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, हर्बर्ट रिजले ने, समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने कहा है कि भौतिक और सामाजिक
ठीक है। भौतिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, धर्म और प्रथाओं की विविधता को भारत में देखा जा सकता है। जो भी भारत में आता है उसे ये चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके मूल में हिमालय, इन्होंने हिमालय की बात की है। इसके मूल में हिमालय से लेकर, यहाँ पे कुमारी लिखा है, कन्याकुमारी होगा यहाँ पे, ठीक है, लेकर कुमारी अंतरी तक जीवन की कुछ, ठीक है, जीवन की कुछ न कुछ आंतरिक, ये लास्ट में थोड़ा सा कट गया है, आप मैं पढ़ रही हूँ, समझ लीजिएगा। आंतरिक एकता के दर्शन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भी भारत में आंतरिक एकता के दर्शन किए जा सकते हैं। वास्तव में यही एकता भारतीय समाज का यह दृढ़ आधार है। और इन्होंने कहा है कि यही जो एकता है भारत में, यही उसका दृढ़ आधार भी इन्होंने माना है, जिसकी सहायता से हमारा समाज दूसरे समाजों की तुलना में सबसे अधिक संगठित है, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा है कि यही जो एकता का आधार है भारत में, इसी की वजह से जो हमारा समाज है वो दूसरे समाज की तुलना में अधिक संगठित बन जाता है। निसंदेह एकता ही एक ऐसी कड़ी है, ठीक है, एकता ही ऐसी कड़ी है जो कि अलग अलग समूह को एक दूसरे से बांध कर रखती है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एकता ही एक ऐसी कड़ी है जो अलग अलग समूह के लोगों को भी एक बंधन में बांध के रखती है। इस दृष्टिकोण से प्रमुख तत्व व संबंधों को एक प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इनके संबंधों को, इनके कुछ दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख तत्व व संबंधों को भी प्रकट किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि पहला बताया गया है यहाँ पे भू राजनीतिक एकता, ठीक है। यहाँ पे पहला भू राजनीतिक एकता की बात की गई है। भू राजनीतिक एकता में क्या बताया गया है यहाँ पे आपको कि भारतीय समाज में निहित एकता की इसकी पहली कड़ी भू राजनीतिक एकता में देखी जा सकती है, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने कि भारतीय समाज में निहित एकता को इसकी पहली कड़ी भू राजनीतिक एकता में देखी जा सकती है। यह सर्वविदित है, ठीक है, कह रहे हैं कि ये सर्वविदित है कि भारत अपनी भौगोलिक एकता के, ठीक है, भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक और हिमालय है, ठीक है, क्योंकि भारत में एक तरफ हिमालय है तो दूसरी ओर समुद्र है, ठीक है। एक तरफ यहाँ हिमालय है तो दूसरी ओर समुद्र है। समुद्र थोड़ा ये अंदर हो गया है, ये स्कैनिंग में नहीं आया, इसको आप समझ लीजिए। दूसरी तरफ क्या है, पहले एक तरफ तो यहाँ पर हिमालय है, दूसरी तरफ समुद्र है। और राजनीतिक दृष्टि से देखी जाए, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह सार्वभौमिक संपन्न राष्ट्र है, ठीक है। अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो ये सार्वभौमिक संपन्न राज्य है, राष्ट्र है, ठीक है। हमारे देश को, भारत को सार्वभौमिक संपन्न राष्ट्र भी यहाँ पर कहा गया है। दूसरा इसमें दिया गया है तीर्थ तटों की संस्था, ठीक है, तीर्थ तटों की संस्था। इसमें देखते हैं क्या है, भारत की एकता में इसका दूसरा स्रोत का अभिप्राय मंदिर संस्कृति है, ठीक है। भारत की एकता में क्या है, भारत की एकता में इसका जो दूसरा स्रोत का अभिप्राय है वो मंदिर संस्कृति है, ठीक है। आपको पता होगा हमारे देश में प्राचीन टाइम से लेकर आज तक बहुत मंदिर हैं, ठीक है, बहुत सारे सिद्धपीठ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। मंदिरों की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है, स्कूलों से भी ज्यादा हमारे यहाँ मंदिर हैं, जो अनेकों लोगों को अपनी ओर
आकर्षित करते हैं, ठीक है, जो कि अनेकों लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एकता की भावना का विकास करते हैं, ठीक है। ये मंदिर एकता की भावना के विकास करने के काम में आते हैं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट आपको दिया गया है समायोजन, ठीक है। समायोजन से क्या तात्पर्य है, चलिए देखते हैं। यह विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों को एक दूसरे, ये क्या करता है, अलग अलग जो भिन्न तरह के धर्म हमारे हैं और समुदाय हैं, इनको एक साथ लेकर आता है, ठीक है। समायोजन से मतलब है कि ये विभिन्न धर्म और समुदायों को एक करने का काम करता है, ठीक है। करते हुए देख कर भी ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की संस्कृति लचीली है, ठीक है। यहाँ से क्या हमें देखने को मिलता है इसमें कि यहाँ की संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है, लचीली है। यहाँ विभिन्न धर्म व संप्रदायों को एक साथ रहते हुए देखकर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की संस्कृति लचीली है। यहाँ एक दूसरे से समायोजन आसानी से स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ आपको पता होगा, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अलग, आप चाहे आपके दोस्त हों या आपके मिलने वाले हों, अलग अलग जाति धर्म के होते हुए भी हम प्रेम पूर्वक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परस्पर निर्भरता। नेक्स्ट क्या दिया है, परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए जजमानी व्यवस्था का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अब आप ये याद रखेंगे, जो परस्पर व्यवस्था है, परस्पर निर्भरता है, इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण क्या दिया गया, सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया गया, जजमानी व्यवस्था को दिया गया है। इसमें जजमानी व्यवस्था में क्या बताया गया है कि एक जात, ये जाति है, ठीक है, एक जात दूसरी जात पर आश्रित रहती है, ठीक है। एक जाति किस पर, एक जात दूसरी जात पर आश्रित रहती है और एक अद्भुत समायोजन प्रस्तुत करती है, ठीक है। इससे एक अद्भुत समायोजन प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक एकता, ठीक है। धार्मिक एकता में भारत में प्राचीन काल से ही, ठीक है, भारत में प्राचीन काल से ही एकता, अनेक धर्म, ठीक है, भारत में प्राचीन काल से ही अनेक धर्म उदित और विकसित होते रहे हैं, ठीक है। भारत में अनेक धर्म, प्राचीन काल से ही भारत में अनेक धर्म उदित और विकसित होते रहे हैं, परंतु ये धर्म एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी हमारे यहाँ धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार यह अनेक धर्म का मिलन स्थल होकर धार्मिक एकता का आदर्श उपस्थित करता है, ठीक है। इसीलिए हमें अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें धार्मिक एकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका भाषाई एकता, ठीक है। भाषाई एकता में क्या बताया गया है, भारत में अनेक भाषाओं व बोलियों वाले लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है, ठीक है। सभी भाषाओं का मूल क्या है, संस्कृत भाषा है, ठीक है। आप याद रखेंगे, सभी भाषाओं का मूल क्या है, सभी भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है, यहाँ जो कि मूल भाषा है। और संस्कृत हमारी कैसी भाषा है, ये संस्कृत हमारी मूल भाषा है, ठीक है। सातवां है नेक्स्ट इसका सांस्कृतिक एकता। अब यहाँ सांस्कृतिक एकता की बात की जा रही है। भारत में अलग अलग प्रांतों के धर्मों के लोगों के रहते हुए भी यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी एकता की झलक प्रस्तुत करती है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के और धर्मों के लोग रहते हुए भी यहाँ पर हमें सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है। सभी एक दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं,
ठीक है। हमारे देश में सभी लोग एक दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं तथा अनेक कार्यक्रमों में शामिल होकर एकता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कार्यों में वो शामिल होते हैं और एकता का प्रमाण देते हैं। भारतीय संस्कृति में मौलिक एकता, जो भारतीय हमारी संस्कृत है, इसमें हमें भारतीय संस्कृति में मौलिक एकता पाई जाती है। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति हमें क्या क्या देखने को मिलता है? मौलिक एकता देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ संस्कृत विश्व में सर्वोच्च संस्कृत है। इसीलिए जो हमारी संस्कृत है विश्व व्याप्त है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ की संस्कृत कैसी है? विश्व व्याप्त है। तथा और जो भारत में निवास करने वाले हैं, भारत के निवासियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा जा सकता है, जैसे उत्साह, धर्म, संस्कारों और सामाजिक क्रियाकलापों आदि में संस्कृत एकता देखी जा सकती है। ठीक है, हमें दिखाई देती है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत में एकता और विविधता किस तरह व्याप्त है। ठीक है, ये जो हमने इतना सारा पढ़ा है, इससे पता चलता है कि भारत में किस किस तरह से एकता और विविधता व्याप्त है। भारत में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, जातियों और संप्रदायों का समावेश है। यही तत्व है जो भारतीय समाज में विविधता के बीच भी एकता स्थापित करता है। ठीक है, हमारे समाज में यही एक कारण है कि विविधता के बीच एकता स्थापित करने का यही कारण है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से हम जितने क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो ये वीडियो बड़ा हो रहा है, हम दूसरे वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी आज तक क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, सब मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, पुराने सालों के। तो इसको मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी क्योंकि इसमें ये बड़ा हो रहा है काफी। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।